वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम मंगलेश डबराल जी को देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य की सीरीज के अंतर्गत हमारे मंगलेश डबराल जी आते हैं। साथ ही ये उत्तराखंड से ही संबंधित हैं, तो उत्तराखंड से भी इनका काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हिंदी में तो हमारे हैं ही है, तो इनको पूरी डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे इनके। और इससे पहले ना मैंने एक वीडियो रिलीज किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एलटी वालों का एग्जाम हुआ था ना, तो एलटी वाले एग्जाम में क्या मतलब काफी वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है बोल रहे हैं लोग। तो अगर ऐसा होने में तो बहुत दिक्कत हुई ना, कि अगर ऐसे आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो फिर आगे के एग्जाम में भी ऐसे नाटक करेंगे वो। तो उस चीज को जरा मैंने जो वीडियो रिलीज किया था उसको जरा उसकी रीच बढ़ाना, आप लोग इधर उधर को शेयर करना, जिससे कि ये आयोग के कानों तक और ये बेरोजगार संगठन वालों लोगों तक जाए। उसको मैं वैसे पर्टिकुलरली फोन करके भी बोलूंगा उन लोगों को, ये बेरोजगार संगठन वालों को, तो आप लोग उधर बात करो करके। लेकिन ये गलत बात है ना, अगर ऐसा हो रहा है, तुम ये बना ही क्यों रहे हो? सिलेबस किस लिए बना रहे हो फिर, अगर तुम्हें यही नाटकबाजी करनी है, अपनी मनमानी चलानी है तो, है ना। वो कोई मतलब अपनी मनमानी चलाने थोड़ी बैठे, बच्चों के लिए तो बनाया हुआ आयोग है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए हम मंगलेश डबराल जी को देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो नए साथी हैं तो इधर हमारी हिंदी की सीरीज भी चल रही है और उत्तराखंड की भी सीरीज चल रही है। उत्तराखंड की सीरीज के अंतर्गत हमारे लघु हिमालय के अंतर्गत हमने कुंड ताल वगैरह पूरी डिटेल में देख लिया है ना। हमारे महान हिमालय में पर्वत ग्लेशियर उधर देख लिए हैं, इधर फिर दर्रे देख लिए हैं, ट्रांस हिमालय। देखिए फ्रेंड्स, एक ना उधर दर्रों में एक कंफ्यूजन था। एक साथी ने पूछा था कि किंगरी बिंगरी, देखिए किंगरी बिंगरी को पहले दर्रा दिखाया था चमोली में। वो क्या है कि वो अगल बगल में ही है ना, जैसे किंगरी बिंगरी हो गया, ऊटा हो गया, जयंती हो गया, ये दर्रे अगल बगल में है। इन तीनों को मिल आपस में इन मतलब कलेक्शन ऑफ दीज थ्री पासेज आर कॉल्ड तीन धुरा। मतलब इन तीनों दर्रों को मिलाकर कलेक्टिवली, मतलब सामूहिक रूप से उसको क्या तीन धुरा बोलते हैं। अब इसलिए ये बुक वाले क्या करते हैं, कभी उसको चमोली में दिखा देते हैं, कभी उसको पिथौरागढ़ में दिखा देते हैं। अबे नई वाली बाणी में क्या किया, उसको किस में दिखाया है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में दिखाया है। इससे पहले तक उसको कहां दिखाया है, चमोली में दिखाया है। तो वो अगल बगल में है, जैसे बासुकी ताल में नहीं होता है। बासुकी ताल में हमने देखा था कि वो रुद्रप्रयाग और हमारी टिहरी के बॉर्डर पे है, तो वैसे ही सेम इसका सीन भी है। तो उसमें कहीं भी टिहरी दिखाई रहते हैं और कहीं पर रुद्रप्रयाग दिखाई रहते हैं, तो वो वाला सीन है। पहली बात तो मतलब जो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं वो आते नहीं है, फिर उनमें ऑब्जेक्शन लगता है। अदरवाइज फिर मैंने उसको मैं बताया हुआ है, आप लोग देखना, वो चमोली और उसके बॉर्डर पर है वो, ठीक। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा मंगलेश डबराल जी को। हमारी फिर इसके बाद लघु हिमालय के अंदर हम अभी बुग्याल वगैरह देखेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे शिवालिक, और पूरी उत्तराखंड को जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं। जो साथी नए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, उनमें जाना और देखना, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। मंगलेश डबराल जी को देखने वाले हैं हम आज। ओ, फिर समाप्त हो गई क्या? मंगलेश डबराल जी ये हमारे उत्तराखंड से ही संबंधित है, ठीक। इनके जन्म की बात करें हम, इनका जन्म हुआ था 16 मई 1948, काफल पानी टिहरी। 16 मई 1948, बहुत अच्छे। देखिए अब इनका जन्म मरण तो इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक, क्योंकि हाल ही में कोविड से मरे हैं 2020 में। 1948 में काफल पानी जगह है, एक को है, हाँ, काफल पानी नामक जगह है, कहां पर, टिहरी, ठीक। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड हुए तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जहां पर जरूरत नहीं होती है तो मैं वहां पर बोल देता हूँ कि ये सब जरूरत नहीं है करके इसकी, लेकिन यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इनकी मृत्यु देखिए, इनकी मृत्यु हुई थी 9 दिसंबर 2020 को। 9 दिसंबर 2020 को। इनकी रचनाएं भी काफी इंपोर्टेंट है। कोविड से हुई थी, हाँ, इनकी दिल्ली में मृत्यु, दिल्ली में कोरोना के कारण हुई थी इनकी। कोविड चाहिए तो लिख लीजिए, जरूरत नहीं है, ये याद रखना, ठीक। तो इनके अब हम काव्य संग्रह देख लेते हैं। इनके काव्य संग्रह, इनके काव्य संग्रह हम जो देखते हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। हम जो देखते हैं 2005 में इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2000 में, हाँ 2005 गलती से मुंह में निकल गया। 2000 में इन्हें क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, हम जो देखते हैं करके, ठीक। फिर उनका
अलग मतलब अगला देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ पर लालटेन, ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर करेंगे, अब क्लियर दिख रहा होगा। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। देखिए फ्रेंड, अगर जब मेरी ना स्पीड कम ज्यादा होती है तो उसको भी आप लोग बता देना, क्योंकि कभी कभी स्पीड ज्यादा हुई तो फिर राइटिंग भी मतलब बहुत इशू आ जाते हैं। आप लोग बता देना आपको ना जो जो चीजों में दिक्कत होगी। मुझे बहुत सारे साथी इतने अच्छे लगते हैं ना कि वो मतलब एक छोटी छोटी चीज भी पूछते हैं मेरे कमेंट करके, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मतलब एक अंदर से इतना मोटिवेट हो जाता हूँ ना मैं, इतना उत्साहवर्धन हो जाता है कि आप लोग एकदम खुल के पूछते हो एक एक चीज, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बशर्ते मैं कभी लेट हो जाता हूँ या फिर वो अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी, आवाज भी एक जगह है, आए आवाज भी एक जगह है। कभी भी ये मत सोचना कि मैं चीजों से पीछे हटूंगा। वो बशर्ते कि मैं थोड़ा पीछे मतलब लेट हो जाऊं, लेकिन मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। आवाज भी, मैंने कमेंट कर दिया तो मैं उसको पूरा करता हूँ। ये हो गया, ठीक। नए युग में शत्रु, नए युग में शत्रु, ठीक। ये हो गया हमारा काव्य संग्रह इनका। इसके बाद हम इनकी यात्रा वृत्तांत देख लेते हैं। यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या होता है ना, यात्रा वृत्तांत मतलब ये हुआ कि जैसे मैं कोई यात्रा करने गया, यात्रा के दौरान मैंने जो जो अपने आंखों देखा हाल, जो जो देखा मैंने उसी को वर्णन कर दिया मैंने। यात्रा वृत्तांत, उसी को यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। यात्रा वृत्तांत, एक बार आयुवा, इनके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, एक बार आयुवा। एक बार आयोवा, ये यूएसए में ना एक स्टेट है आयोवा। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का एक स्टेट है, ठीक। जैसे यूएसए में मतलब हमारे यहाँ तो क्या यूनियन चलता है, यूनियन सिस्टम, तो उधर फेडरल सिस्टम चलता है ना। पॉलिटी में पढ़ेंगे हम इसको पूरी डिटेल में, है ना, क्या होता है कैसा होता है करके। एक बार आयोवा मतलब कि ये आयोवा घूमने गए होंगे, इनने जो जो देखा अपने आंखों देखा हाल इसमें वर्णन किया हुआ इनका। अब इनके गद्य संग्रह देख लेते हैं। कवि का अकेलापन, लेखक की रोटी, ये सब इनके गद्य संग्रह हैं। गद्य संग्रह, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूंगा, कह लीजिए, है ना। कवि का अकेलापन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप लोग ना बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लेखक की रोटी, लेखक की रोटी, ठीक। ये होंगे गद्य संग्रह। अब इनकी अन्य रचनाएं में देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम करेंगे इधर। ये हो गया, इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक। ये अब इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। मुझे देखा एक मनुष्य, एक मनुष्य, मुझे दिखा एक मनुष्य, ठीक। कवि ने कहा अत्याचारियों की थकान अत्याचार के प्रमाण, ठीक। कवि ने कहा अत्याचारियों की थकान अत्याचारी के प्रमाण, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी, मैं चाहता हूं सुबह की नींद, मैं चाहता हूं सुबह की नींद, ठीक। सोते जागते टॉर्च वाले काफी इंपॉर्टेंट है ये तो। सोते
जागते, टॉर्च, मोबाइल, देख रहा होगा ना। और थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, टॉर्च, मोबाइल, ठीक। चांद की कविता की कविता, गुमशुदा, समय नहीं है, समय नहीं है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर को देख लेते हैं। हाँ, ये वाला जो, इसमें मैं ब्लैक कवर्ड कर देता हूँ इसको, इतने में इसको कवर करके यहाँ को हम देख लेते हैं। अन्य जो बचे हमारे, क्योंकि इनके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको अच्छे से ही देख लेना, ठीक। यहाँ इसके बाद हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ देखना। इसके बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ, ठीक। इसके बाद पहाड़ से मैदान, पिता का चश्मा, पहाड़ से मैदान, पिता का चश्मा। सभी लोगों ने अपने बूबू के चश्मे से कागज जलाए होंगे ना। इसमें पिता का चश्मा दिया है ना। बच्चों के लिए चिट्ठी, घर शांत है, बच्चों के लिए चिट्ठी, घर, ठीक। बच्चों के लिए चिट्ठी, घर शांत है। पत्तों की मृत्यु, पत्तों की मृत्यु, ठीक। देखिए इनकी ना, इनने 2020 में एक, मतलब इनकी एक की अंतिम रचना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोग ना। स्मृति एक दूसरा समय, इनकी अंतिम रचना है। इसको मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ। स्मृति एक दूसरा समय, ठीक। स्मृति एक दूसरा समय है, इसको ध्यान में रखना। ये इनकी, क्योंकि लास्ट है ना, इनकी लास्ट रचना फरवरी 2020 में की थी इनने, फरवरी 2020 में, है ना। तो बस इतना ही है, इसको आप लोग रिकॉल कर लेना, बस मजा आ रहा होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को। बस मस्त तरीके से पढ़ो। ये मंगलेश डबराल जी, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के जो व्यक्तित्व है ना, उत्तराखंड के व्यक्तित्व में भी आएंगे। जब उत्तराखंड के व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो वहां पर भी बस हमने हिंदी लिटरेचर में पढ़ लिया, तो हमें तो पहले से पता है ना। ये देखिए, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, सीरीज अच्छी लग रही होगी। जहां जहां पर ना, देखिए जहां जहां पर जो कम इम्पोर्टेंट होता है, जहां पर कंफ्यूजिंग होते हैं जो चैप्टर, वहां पर मैं वहां पर खुद ही बता देता हूँ कि उनमें ज्यादा शेर मारने की जरूरत नहीं है करके। जिसमें जहां पर बता देता हूँ कि इनको रटी डालो करके, उनको रटी डालना हुआ, तो यहाँ से काम बन जाएगा। जैसे वो कुंड वगैरह थे, तो उनमें काफी, मतलब उन लोगों ने यहाँ भी दिया है, वहां भी दिया है, सेम नाम भी दिए हैं, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना कम ही रहती है। फिर हमने मोटा मोटा सरसरी निगाह में देख ही लिया है बस, कि ये यहाँ पे एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ये इस वाले जिले में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बस। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, वो एलडी वाले को देखना जरा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी ही मैं नया अपडेट करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा ना मेरी वीडियो की रेगुलरिटी एक, मतलब ये फिक्स टाइम नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि ना इसका टाइम थोड़ा फिक्स करने की, मतलब एटलीस्ट लगभग लगभग उस टाइम की ना, तो वो थोड़ा इरेगुलर हो रहा हूँ मैं, तो उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, ठीक। आप लोगों को काफी परेशानी हो रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।